के आमेन। जो कुछ शैतान उनके विरुद्ध लेके आता है उसको अपने जीवन में उखाड़ के फेंक रहे हैं, वो अपने जीवन से उसको बाहर कर रहे हैं अपने मुंह के अंगीकारों के द्वारा। परमेश्वर का वचन बोलकर वही परिणाम पा रहे हैं जो परमेश्वर के मुंह में उसका वचन लेकर के आता है। कम ऑन, ये अमेजिंग है। जब मैं आज प्रदीप से बात करता मेरे को इतना खुशी हो रही थी ना कि एक ऐसे जयवंत योद्धाओं की पीढ़ी इस देश में, इस कलीसिया में उठ के खड़ी हो रही है जो शैतान को उसकी जगह दिखाना जानती है। आमेन। प्रदीप से मैं आपको इसलिए मिलवाना चाहता हूं क्योंकि हम कई बार ना कोई कहानी सुनते हैं, कोई टेस्टमनी देखते हैं वीडियो में, तो हमें पता नहीं लगता कि वो व्यक्ति कौन है, उसके साथ क्या हुआ होगा, उसको वो आप बीती क्या होगी। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप सुने इस भाई के मुंह से इनके साथ क्या हो रहा था। 2023 से प्रदीप आपने बताया आपकी पीठ में दर्द शुरू हुआ था। बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होना शुरू हुआ था। वो धीरे धीरे सीवियर पेन में बदलता गया। फिर भी मैं पेन किलर लेता रहा कि ठीक हो जाएगा नॉर्मली। फिर मैं काम पे अपनी ड्यूटी पे करता रहा। फिर घर वाले भी बोलते थे कि इसके एक बार इसको जब दर्द है तो उसको दिखाओ कुछ ना कुछ। फिर मैं काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे अपने आप पे ध्यान नहीं होता था। मैं मेडिसिन खाना, बस यही रहता था कि मेडिसिन खाना और काम करना, बस यही सारा कुछ रहता था ज़्यादातर। और जब इस दर्द में आप थे, आपने 6 जून 2024 में MRI कराया था जी। तो उस MRI की रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पर है। 31/5 की रिपोर्ट है। 6 जून को आपने कंसल्ट किया था डॉक्टर को शायद। इसमें देख रहे हैं कि रीढ़ की जो हड्डी है वो टेढ़ी हो चुकी है, स्पाइन टेढ़ी हो चुकी है। और डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था उसके बारे में? डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया था कि आपको अब कंप्लीटली बेड रेस्ट रहना होगा और आप ज़्यादा झुकने बैठने का काम भी नहीं करना है। और आपको ये जो सिम्टम है, जो बोन टीबी के सिम्टम है, सारे बोन टीबी के, तो इस शब्द ने तो मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया था कि अब कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में। तो बहुत भयंकर थॉट आने लगे कि अब ऐसी ज़िंदगी से जीना अच्छे से तो मर जाना अच्छा है। क्यों मैं कंप्लीटली बेड रेस्ट हो गया हूँ, ना उठ के वॉशरूम जाने तक में मुझे इतनी परेशानी होती थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं कुछ सीढ़ी रखता था, मतलब सीढ़ी नहीं, वो चेयर होती थी, चेयर को पकड़ के उठना, अपना सारा बल लगाकर उसमें कंप्लीटली पकड़ के मुझे जाना पड़ता था वहाँ पर वॉशरूम के लिए। और आपने बताया कि डॉक्टर ने कहा था आपकी बैकबोन कोलैप्स होने लग रही है। हाँ, कोलैप्स हो रही है और ये अब ठीक नहीं होगी। मतलब हम इतना तो कर सकते हैं कि इसका ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाए और आर्टिफिशियल बोन उसमें फिट कर दी जाए। और उस पर भी वो ये चांसेस ये थे कि आप ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके से बोला था। और रीढ़ की हड्डी जब कोलैप्स हो रही थी, मुड़ने लग गई थी, आपने जैसा कहा कि नकली हड्डी वो उसमें डाल देंगे बोल रहे थे, पर कोई भी इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि उसके बाद क्या होगा। ये बिल्कुल गारंटी नहीं ले रहे थे, बस उन्होंने बोला था कि हाँ अपने चल फिरने के लिए तुम्हारा ठीक रहेगा बस। अच्छा, जब ये हुआ था तो फिजिकली क्या हुआ था? आपने खुद बताया था कि आपके कंधे में कुछ। हाँ, मेरा जब मुझे दर्द होता था, लेकिन मैंने कभी अपने ऊपर गौर नहीं किया। मेरा ये कंधा ऐसे चलने लगा था, मैं इस तरीके से। आपका एक कंधा नीचे झुक हाँ, गया था। ये कंधा जो था मेरा डाउन होकर चलता था। मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया, लेकिन लोग मुझे देखते थे तो बोलते थे कि तुमने पुष्पा मूवी ज़्यादा देख ली है जो झुक के चलते हो। तो मैंने बोला, मैंने कि मैं पुष्पा मूवी कहाँ देखता हूँ। फिर मैंने जब देखा, मैंने आईने में अपने आप को देखा तो वाकई में मेरा जो कंधा था वो डाउन था। बहुत फर्क आ चुका हाँ, था। बहुत फर्क आप आ इनके चुका। भतीजे हैं? क्या ऐसा ही हुआ था? लोग मजाक उड़ाते थे? और बिल्कुल ऐसा ही था। इनके कंधे में आपको फर्क दिखा था? हाँ, बहुत बुरी कंडीशन थी। अच्छा, बहुत बुरी कंडीशन में थे। बाथरूम वगैरह जाने में बहुत प्रॉब्लम होती। मैं तो देखता था बेड भी बहुत गिर गया था इनका। अच्छा, कितना आपका वजन कितना हो गया था? मेरा पहले जो था 73 के आसपास था मेरा फर्स्ट बेड। और फिर जब ये धीरे धीरे जब ये बीमारी हुई तो मेरा लगभग 46 मेरा वेट रह गया था। 46 हो गया? 46 जब मैंने देखा था वहाँ पर, क्योंकि मुझे आयुर्वेद के पास लेके गए थे कि शायद आयुर्वेद वाले भी उसको ठीक कर सके। तो मैंने वहाँ वो फिजियोथेरेपी वगैरह जो कराते हैं वो भी मैंने कराई थी। तो उसमें मैंने जब उन्होंने वेट मेरा तोला तो वो 46 था, तो मैं और डाउन हो गया। मेरा पूरा होपलेस ही हो गया था, बिल्कुल कोई किसी तरीके से आशा ही नहीं रही। आपने कहा था आपको डिप्रेशन हो गया था और आपको सुसाइड के थॉट्स आते थे बहुत। दवाइयाँ काम क्यों नहीं कर रही थी? आपको कुछ पता है? दवाई ली मैंने, दवाई
मतलब ये देखा जाए तो ये बोल रहे थे, डॉक्टर ने कहा कि दवाई खानी है, ठीक हो जाओगे। लेकिन दवाई जब मैं खाता था तो ऐसा इतनी घबराहट होती थी, इतनी बेचैनी होती थी कि मैं जहाँ होता था तो मैं, घर वाले भी जैसे थोड़ी बहुत बातें भी करते थे ना, तो मुझे वो बहुत शोर जैसा लगता था, तो मैं उनको डांट देता था, मैं एक इरिटेट जैसा फील करता था। मैं समझ सकता हूँ, जब कोई भी व्यक्ति बीमारी में होता है, इसीलिए जब कई लोग नहीं जानते पिता के दिल को, वो कहते हैं परमेश्वर ने बीमारी कुछ सिखाने के लिए दी है। लेकिन जो बीमार आदमी है उससे एक बार बात करके देखो, कितना चिड़चिड़ा हो जाता है, वो कुछ सीखता नहीं है बल्कि और गुस्से से भर जाता है उस बीमारी के कारण से। हमारा परमेश्वर एक भला पिता है, वो बीमारी देता नहीं है, वो चंगा करता है बीमारियों को। आमीन। आप बता रहे थे कि अपोस्टल जी की शिक्षाओं को सुनने से पहले जब आप प्रार्थना करते थे तो वो कैसी प्रार्थनाएं होती थी? वो प्रार्थना ऐसी होती थी कि प्रभु तुम मुझे, मतलब एक भीख मांगने जैसा था, एक कि ना तू कर, मतलब मुझे वो मुझे चंगा कर, ये मुझे इस बीमारी में क्यों दिया तूने मुझे ये बीमारियां क्यों दी हैं। मैंने तो कभी किसी के साथ गलत भी नहीं करा, कभी मैंने किसी को धोखा देने तक का मैंने मन में कभी भी थॉट भी नहीं आया मेरे। तो मैं वो सारी बातें सोचता था, तो मैं प्रभु से कहता था तूने मुझे बीमार क्यों किया, मैं लड़ता था एक तरीके से, एक बात ये कह सकते हैं, और उससे भीख मांगता था कि अब तू ठीक करेगा, जैसे भी करेगा। जो हमारी सेवकाई में मैंने हमारे आत्मिक पिता से जो सीखा है, घोषणा तो हम करते हैं लेकिन इस भरोसे से करते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता भला है, वो एक अच्छा पिता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका उत्तर देता है। आमीन। और आपने बताया था आप एक विक्टिम की तरह, एक बेचारे की तरह प्रार्थना क्या करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लोग ना नाक रगड़ते हैं ना, वैसे तक मैंने किया है कि, और जब ये सारी बातें मैं प्रार्थना करता था इस तरीके से, तो फिर मैंने प्रभु को जानने के लिए यूट्यूब चालू किया। मैंने कहा देखूं प्रभु की क्या योजना है, किस तरीके से। तो देखते देखते अपोस्टल जी की वीडियो मेरे सामने आई, जब उन्होंने एक तरीके से ये वाली बात भी कही थी कि नाक रगड़ना, ये सारी बातें कि हम क्या मांग रहे हैं, जो उसने हमें पहले से दे दिया 2000 साल पहले, और उसने हमारी सारी बीमारियां क्रूस पर ले ली हैं हम पहले से, हमारे पापों से हमें आज़ाद किया उसने। तो ये सारी बातें मैंने सीखी और समझी। फिर मेरे अंदर एक फेथ आया कि अब मुझे मतलब लेना नहीं है। वो 12 साल से लहू बहती हुई स्त्री के बारे में जब मैंने सुना तो मेरा विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि मैं अब तो अपनी चंगाई लेके ही रहूँगा। और फिर ये जब मैंने जान लिया, फिर उसके बाद भी मुझे कह सकते हैं कि व्यक्ति बीमार होता तो फिर दर्द तकलीफ तो रहती है। और मैं उस समय रहती थी तो मैं उठ के भी जितने बहुत ज़्यादा पेन होता था तो मैं सिर्फ यही घोषणा करता था कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तूने मुझे चंगा कर दिया है और उसका प्रकटीकरण आना बाकी है। बस ये प्रकटीकरण ये तू मेरे जीवन में बिल्कुल दिखाएगा। जो लोग मेरी मजाक बना रहे हो उनके सामने मुझे खड़ा करेगा तू। और डॉक्टर ने बोल दिया था मुझसे कि तुम मतलब 6-7 महीने से पहले बेड से नहीं उठोगे, बेड पर लेटे रहना, कुछ जो भी वहाँ तक के बोल दिया था कि तुम्हें टॉयलेट बाथरूम भी बेड पे करना है, ये सब बोल दिया था डॉक्टर ने। तो मैंने सिर्फ प्रभु विश्वास किया, प्रभु से मैंने कहा कि प्रभु तू ये तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि 6 महीने 7 महीने से पहले नहीं उठेगा, तू मुझे 6 महीने 7 महीने से पहले उठा के खड़ा करेगा। और उसने किया, वाकई में किया। इसलिए मेरा इतना विश्वास है। जब आपने वचन को सुना तो विश्वास आया और आपने घोषणा करना शुरू किया, विश्वास को काम पे लगा दिया। हाँ, बिल्कुल। फिर आपने बेटी एथेल की गवाही देखी थी जिसके कंधे के साथ यही समस्या थी। बिल्कुल, उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी। उसकी तो मैंने जब देखा, उसकी तो बिल्कुल मतलब एस के टाइप की थी, बिल्कुल श्रिंक हो रखी थी। तो मैंने सोचा यार जब प्रभु उसकी हड्डियों को इतनी, हाँ बिल्कुल इनकी हड्डियों को सीधा कर सकता, तो मेरी तो इतनी सी है, मेरी तो कम है। वो जब मैंने देखा मेरी तो हल्की सी झुकी हुई है, जब इतनी टेढ़ी हड्डियों को ठीक कर सकता तो मेरी हड्डियों को भी ठीक कर सकता। कम हो जाए ज्यादा, प्रभु सबको चंगा करना चाहता है। मैं और फिर आपने जाकर के एक्सरे कराया और आप ये घोषणा करते थे एक्सरे से पहले मैंने ये घोषणा की कि प्रभु अब जो एक्सरा आएगा मेरा बिल्कुल इस हड्डी बिल्कुल सीधी है होनी चाहिए। और वाकई में जब मैंने एक्सरा कराया तो मेरी खुशी का ठिकाना बिल्कुल ऐसा हो गया कि हाँ वाकई प्रभु है, बिल्कुल है प्रभु, उसने मेरी हड्डियों को सीधा किया है। क्या हम दोनों एक्सरे देख सकते हैं, पुराना और नया, जो उनकी पहले की रिपोर्ट थी और अब की रिपोर्ट? ये पहले की रिपोर्ट है जिसमें रीढ़ की हड्डी पूरी मुड़ी हुई आई है
और ये बात की रिपोर्ट है, इसमें रीड किया, दी सीधी आई है। ये डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकली वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं। हमारे डॉक्टर्स के बेंच ने इसको देखा, अप्रूव किया है, तब ये गवाही आपके सामने आई है। क्योंकि वो परमेश्वर और यीशु मसीह जो 2000 साल पहले चंगा किया करता था, आज भी अपने लोगों को चंगा करता है, उनकी बीमारियों को दूर करता है, मुड़ी हुई हड्डियों को सीधा करता है, कैंसर्स को नाश करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस घर में तो वो हर हफ्ते ये सब कुछ करता है। आमीन। तो क्यों ना अपने साथ पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करते हैं। आज जब प्रभु ने हमें ये मौका दिया है उसकी उपस्थिति में आने के लिए, इस अवसर को हम हल्का ना जाने, लेकिन ये जान लें कि हम उस सृष्टिकर्ता के सामने, उस चंगाकर्ता के सामने, जिसका नाम सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में श्रेष्ठ है, आज हम उस यीशु मसीह के सामने आकर खड़े हुए हैं। और आज जो कोई भी कैसी भी बीमारी को लेकर के क्यों ना आया है, किसी भी कर्जे, किसी भी दुष्ट आत्मा के सताव को लेकर क्यों ना आया है, आज आपका दिन है अपनी चंगाई को पाने का, अपने छुटकारे को पाने का। इस समय परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत काम को कर रहा है। रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव देखना चाहता है, वो आपको चंगा देखना चाहता है। वो एक भला पिता है। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। कम ऑन, अपने हाथों को उठा, उसको धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु, हर एक छुटकारे और चंगाई के लिए जो आज आप अपनी आत्मा के द्वारा इस कलीसिया में करने वाले हैं, यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की